करने वाले हैं एक ऐसी नारी की, एक ऐसे कैरेक्टर की रामायण में जिन्होंने तो तीनों देवों को भी अपना बच्चा बना लिया था। हम बात कर रहे हैं माता अनुसैया की। With this, we present episode 2 of her side of Ramayana. अत्रि ऋषि की पत्नी थी माता अनुसैया। माता अनुसैया भी पतिव्रता पत्नी थी और यही उनकी शक्ति बनता है। अब यहाँ पे ना काफी सारे फेमिनिस्ट लोग आ सकते हैं, पर आप एक बात समझो, उनके पतिव्रता पत्नी होने का ये मतलब होता था कि वो अपनी लॉयल्टी हमेशा एक ही इंसान के साथ रखेंगे जिनसे उनका विवाह हुआ है और उसके लिए अपना धर्म का पालन करेंगी। उनकी लॉयल्टी और डेडिकेशन देख के तो तीनों देवियों को भी जलन हो गई थी। तीनों देवियों ने फिर अपने पति से यानी तीनों देवों से ये रिक्वेस्ट करी कि आप जाइए और ये चीज को परख के आइए कि क्या वो सच में इतनी लॉयल और डेडिकेटेड हैं अपने पति को लेके। तो तीनों देव ऋषि का है ना वेश बदलते हैं और चले जाते हैं माता अनुसैया के पास, जहां पे वो बोलते हैं कि हम ऋषि के तब ऐसा कर रहे हैं कि आपको हमें अगर खाना परसना है तो नग्न अवस्था में परसना होगा, नेकेड होके। अब किसी ऋषि को मना करना माता अनुसैया को सही नहीं लगा, परंतु किसी पराये मर्द के सामने नग्न अवस्था में आना उनकी लॉयल्टी और डेडिकेशन को क्वेश्चन करता। तो उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने तप की ऊर्जा से तीनों देवों को यानी तीनों ऋषियों को बच्चे के रूप में दे दिया। उन्हें बच्चे के रूप में जैसे ही उन्हें बदला तो उन्होंने अपने है ना स्तन से ही उन्हें दूध पिलाया था। जब काफी समय तक तीनों देव वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां वापस आती है माता अनुसैया के पास पूछने के लिए कि त्रिदेव कहाँ गए, और वो बोलती है कि ये लो पालने में देख लो, ये तीनों देव यहाँ पे है ना मेरे लल्ला बन के बैठे हुए हैं। तो उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता है और तीनों देवियां माता अनुसैया से माफी मांगती हैं। तो आप सोच सकते हो ये कैरेक्टर कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है रामायण में। माता अनुसैया ने सीता माता को इसी पत्नी धर्म का ज्ञान दिया था और साथ में एक लेप भी दिया था जिसको लगाने के बाद उनकी जो खूबसूरती है वो कभी नहीं ढलती, यानी एजिंग नहीं होती एक तरीके से। यानी उन्हें आयुर्वेदा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और कहते हैं कि जब चित्रकूट में अकाल पड़ा था तो चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी को माता ने अपनी तपस्या से ही उत्पन्न किया था। कमेंट करके बताइए क्या आपको माता अनुसैया के बारे में पता था?